सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूँगी जो मेरी तबीयत का इतना ख्याल रखते हैं और मेरे लिए दुआएं करते हैं। तो आप सब लोगों के प्यार से मैं अब काफ़ी ठीक हूँ और उठ गई हूँ और आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं बहुत ठीक हूँ, शुगर भी लेवल में आ रही है और नहा चुकी हूँ। और आज मैंने सफाई वफाई भी की है अपने रूम की और बाकी घर की भी सफाई कर ली। बहू ऊपर काम कर रही थी, इतनी देर में मैंने नीचे का सारा काम कर लिया। उसने मुझे बहुत नीचे आकर बोला कि क्या किया आपने, मैं कर देती, लेकिन बस आज उठने का मूड हो गया तो मैंने काम कर लिया। तो मैंने अपने फिर नहा धो के नाखून काटे, कपड़े वपड़े धो चुकी थी, मैं सफाई कर चुकी थी और मैं अब अपने नाखून काट रही हूँ और अपने बालों को थोड़ा सुलझाऊंगी। बहुत उलझ गए इन 15 दिनों में, बीमारी में बाल बहुत उलझ गए। तो बालों को रात को तेल लगाया था, अभी थोड़े सुलझा लूँगी। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया और थोड़े मेरे चक्कर भी कम हुए, चक्कर आ रहे थे तो अभी इंसुलिन लग रही थी बहुत मेरे, तो अब थोड़ी लेवल में आ गई है शुगर। और आज कैनूला हटा था क्योंकि पुराना हो गया था कैनूला मेरे हाथ में। तो मैंने सोचा जब कैनूला हट गया है तो मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे शाम को फिर कैनूला लगवाना है। तो मैंने फटाफट अपने काम कर लिए, अपने नाखून वगैरह काटे, अपने बालों को सुलझा लिया कि फिर 2-3 दिन मेरा हाथ एंड हो जाएगा कैनूला लगने से। इसलिए आज मैंने अपने बालों को भी संवार लिया और बाल इतने टूट रहे हैं कि बस गुच्छा का गुच्छा निकल गया बालों का और बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे। तो मैंने कहा बाल लेती हूँ, सारे इसकी जो गांठें हैं बालों की वो निकाली मैंने। और उसके बाद मेरे को ग्रॉसरी भी देखनी थी क्योंकि घर में काफ़ी सामान ख़त्म हो गया था, तो ग्रॉसरी भी लिखनी थी। तो फिर मैंने ग्रॉसरी भी लिखी दी और उसके बाद मैं छत पर गई। मेरे पौधे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए, हालांकि केयर कर रहे हैं बहू बेटे, लेकिन पौधे भी अपने चाहने वाले से या अपने केयर करने वाले से ही अच्छे होते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चों की तरह अपने पौधों का ध्यान रखती हूँ, सभी तरह के न्यूट्रिशन डालती हूँ उनमें। तो देखिए आज मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और मैंने सफाई भी की है, देखिए सारे घर की, और थोड़ा सेट भी किया है। मन नहीं लग रहा था काफ़ी दिन से, क्योंकि बहू और बेटे तो बेचारे मेरी सेवा में लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा सेटिंग भी बिगड़ गई थी घर की, तो वो भी ठीक की। सब बेड शीट वगैरह बदल दी मैंने, सोफ़े में भी चादर बदल दिया, और ऐसे करके मैंने थोड़ा सा बैठने लायक किया कमरा, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो रहा था। तो बेटे ने आके मुझे बहुत डांट लगाई कि ये क्या किया, सब हम कर रहे हैं काम, फिर भी मम्मी आपने क्यों किया। मैंने कहा जब मैं उठ जाती हूँ तो उसके बाद मैं बैठ नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। जब मैं शरीर मेरा उठने लगता है तो फिर मैं नहीं बैठती बिल्कुल भी। तो फिर मैं छत में भी गई और अपने जो मेरे पौधे बेचारे बिल्कुल ही झड़ंट हो गए, उनकी क्या है झाड़ियाँ निकल आई, उनके पत्ते गए, मोगरा का मेरा पौधा बिल्कुल ही चला गया। तो फिर मैं ऊपर सब्जियों के छिलकों का पानी इकट्ठा किया मैंने 2-3 दिन से। जो मैं फल वगैरह खाती हूँ उन छिलकों को इकट्ठे किया और बहू से कहा कि सब्जियों के छिलके भी इकट्ठे कर दो, और फिर उनमें पानी डाल के रखा 24 घंटे। और फिर मैं ऊपर छत में गई और वहाँ पर मैंने इनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही मोगरे का पौधा है जो मेरा चला गया। अब मैं इसमें गुड़ाई कर रही हूँ, गुड़ाई करके और इसमें मैं अब सब्जियों का पानी सारे ही पौधों में आज डालूँगी। आज मैं नहीं रुकूँगी बिल्कुल भी, और ये जब वापस हरे भरे हो जाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी मेरे पौधे
जब मैं इनके पास आती हूँ तो ये बड़े बच्चों की तरह खुश होते हैं मुझसे। और मैं अब इनको बिल्कुल सही करके ही आपको दिखाऊंगी। बहुत ख़राब हो चुके हैं पौधे मेरे। ये फलों के छिलकों का पानी है, सब्जियों का और सभी छिलके हैं इसमें। आलू के, मतलब सब्जियों के जितने भी छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उनके पानी को आप ऐसे भी डाल सकते हैं। वैसे इसको 24 घंटे पहले तो मैंने रख दिया था, लेकिन अब डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी में मिला के और फिर डाल दें तो कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पानी से काफ़ी न्यूट्रिशन मिल जाएगा पौधों में। तो इस तरह मैंने सारे पौधों में सब्जियों के छिलकों का पानी डाला और फिर काफ़ी देर मैं ऊपर छत में ही बैठी रही, धूप ली, आज विटामिन डी लिया और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। बेटे बहू भी बैठे रहे साथ में और उन्होंने भी धूप ली और आज वो भी बहुत खुश हुए कि मम्मी ऊपर आई आज। मैं अपने आप चढ़ के आज ऊपर आई। चक्कर मेरे मिट चुके थे और भगवान करे अब ना आए आगे मुझे चक्कर। तो मैं काफ़ी देर ऊपर बैठी रही। थोड़ी ज़्यादा धूप लगी तो मैं छाँव में बैठ गई और बेटे बहू धूप में बैठे रहे और थोड़ी देर मैंने धूप ली और मुझे काफ़ी अच्छा, शरीर में भी थोड़ी सी गर्मी आ गई। काफ़ी दिनों से नीचे ही नीचे पड़े मुझे एकदम, मतलब ठंड बैठ गई थी शरीर में, तो वो ठंड थोड़ी हटी आज और नहाने करने से मुझे काफ़ी आज फ्रेश महसूस कर रही हूँ और धूप में आके भी बहुत फ्रेश महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ नीचे हमारे खाली मकान है, तो वहाँ पर बेटे ने काफ़ी कचरा जलाया। कुछ उसका क्लिनिक में कचरा हो जाता है, कुछ हमारा घर का कचरा हो जाता है। गाड़ी कचरे वाली आती तो है पर वो सुबह जल्दी आ जाती है, डाल नहीं पाते हैं हम लोग। तो बेटे ने सारा कचरा जलाया। उसके पापा को तो आज शादी करवाने जाना था, नहीं तो वो जला देते हैं सारा कचरा वचरा घर का। तो बहुत से काम फिर बेटा ही कर लेता है। इसके बाद भी दोस्तों मेरा मन नहीं लगा तो मैंने खाली बैठे बैठे एक मास्क बना लिया। यही मास्क हमें 40 रुपए में बाज़ार में मिलते हैं और अगर थोड़ी सी कतरन हमारे पास कपड़ों की पड़ी हो तो उसी से ये बन जाते हैं इलास्टिक लगा के। तो मैंने खाली बैठे बैठे फिर अपना एक मास्क बनाया, क्योंकि सूती मास्क ठीक रहते हैं। तो फिर मैंने बैठे बैठे एक मास्क बना लिया। खाली मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर क्लिनिक जाना था बहू बेटे को, तो वो दोनों चले गए थे और ये भी नहीं थे, तो मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर मास्क बना लिया और हाथ से ही बना लिया, क्योंकि मशीन उठाने में तो अभी दिक्कत थी। तो बस मेरा एक मास्क भी तैयार हो गया और मेरा टाइम निकल गया। इतने में ही बहू बेटे भी आ गए और मेरा टाइम पास हो गया। तो बस अपनी बीमारी को बीमारी ना समझें और थोड़े भी ठीक हों तो कुछ खाली बैठ के काम भी कर लें और टाइम को भी पास कर लें, तो आपकी बीमारी अधूरी हो जाती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं आपके, और मेरी तबीयत का बहुत सब लोग पूछ रहे हैं आप, तो मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल सही हो गई हूँ और आगे भी आपकी दुआओं से सही रहूँगी। देखिए मेरा मास्क बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसे लगा कर देखा तो देखिए बिल्कुल फिट बन गया। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।